नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, साल 2022 में नवंबर मंथ की 4 तारीख को जो है ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जो है प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो इंडिया में गोल्ड की बजाय जो सिल्वर है वो सर्च पे है, जिसकी जो डिमांड है वो सर्च पे है। इसका मतलब ये दोस्तों कि जो सिल्वर है उसकी डिमांड इंडिया में लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि इंडिया के रूरल एरियाज में जो है सिल्वर काफी प्रचलित है और गोल्ड काफी महंगा होने की वजह से जो है इंडिया में सिल्वर ज्यादा से ज्यादा जो है लोग बाई करके रख रहे हैं। और दोस्तों देखा जाए तो ये आंकड़ा जो है हम लोगों को एक सही तरीके से जो है दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने एक यहाँ पे ग्राफ लगा के रखा है जो खुद ब्लूमबर्ग ने ही प्रकाशित किया हुआ था। तो साल 2014 में जो है हम लोगों ने जो है 7,000 टन के आसपास जो है सिल्वर इंपोर्ट किया था। वही अगर साल 2015 की बात करें तो 8,000 टन के आसपास इंपोर्ट किया था। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि साल 2015 के बाद में जो सिल्वर का बबल था कि भाई सिल्वर 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा, वो फूट गया। और उसके बाद में जो है लोगों ने उसी रेट पे धीरे धीरे जो है सिल्वर मार्केट में बेचना शुरू किया और इसकी वजह से जो है सिल्वर का इंपोर्ट हमारे यहाँ पे घट गया। तो हम लोगों को 2016 में जो है सिल्वर का इंपोर्ट जो है 4,000 टन के आसपास जो है देखने के लिए मिला। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो साल 2017 में हम लोगों को जो है सिल्वर 5,000 टन के आसपास जो है इंपोर्ट होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद में दोस्तों 19 में ये आंकड़ा थोड़ा सा और बढ़ा और 6,000 के आसपास हम लोगों को देखने के लिए मिला। उसके बाद में 19, 20 और 21 कोविड की वजह से दोस्तों सिल्वर का इंपोर्ट घट गया। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये कोविड की खबरें जो है निकल के बाहर होने लगी, साल 2022 में जो है हमारा इंपोर्ट फिर से एक बार जो है 6,000 को क्रॉस कर गया। और ये जो है दोस्तों अभी जो न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है या फिर होने वाला है उसका आंकड़ा अभी तक हमारे पास में नहीं है, क्योंकि ये क्वार्टर 4 चल रहा है साल 2022-23 का। तो ये जो है और जनवरी से लेके अगस्त तक का आंकड़ा है। तो देखिए दोस्तों, इससे हम लोग क्या समझते हैं? इससे दोस्तों हम लोगों को एक चीज समझने की है कि हम लोगों के यहाँ पे सिल्वर की डिमांड तो है, लेकिन सिल्वर जो है हम लोग जहां पे भी बाई करते हैं तो हम लोगों ने एक चीज हमेशा देखी है कि सिल्वर में हम लोग पायल जैसी चीजें जो है ज्यादातर बाई करते हैं। अगर ज्वेलरी की बात की जाए, अगर ऑर्नामेंट्स की बात की जाए तो प्लेट्स वगैरह ज्यादा हम लोग जो है बाई करते हैं जो मतलब यूजफुल हो। और उसके अलावा दोस्तों हम लोग जो है अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें तो हम लोग जो है बार्स में इन्वेस्टमेंट बहुत कम करते हैं। तो बार्स में इन्वेस्टमेंट कौन करता है? बार्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादातर वो लोग करते हैं जो लोग कहीं ना कहीं जो है सिल्वर के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं। अब ये लोग सिल्वर के ऊपर अपना कंट्रोल कैसे रखते हैं, मैं फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए आप इंडिया में हैं और किसी छोटे रूरल एरिया में किसी जो है कस्टमर ने 100 ग्राम सिल्वर बाई किया आज, तो अगर उसने 100 ग्राम सिल्वर बाई किया और उसने 4 साल तक इसको यूज किया, तो 4 साल बाद वो कस्टमर क्या करता है, वो किसी ना किसी ज्वेलर के पास जाता है और उस ज्वेलर के पास में इसको एक्सचेंज कर देता है। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे वो जो कस्टमर है वो एटलीस्ट जो है 30% लॉस में होता है। इसका रीजन क्या है? मेकिंग चार्जेस और सिल्वर की ज्यादातर मोस्ट ऑफ पायल्स वगैरह जो होती है वो 70% प्योरिटी की होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर 30% तक उसमें जो है लॉस में जाता है। तो 3 साल के अंदर हम लोगों को कभी भी सिल्वर के प्राइस बहुत ज्यादा कम या ज्यादा होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। होते भी है तो सिल्वर में उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिल्वर के प्राइस जो है मैनिपुलेटेड किए जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो सिल्वर है जो बचता है 30% के आसपास, ये किन लोगों के पास में जाता है? ये उन लोगों के पास में जाता है जो सिल्वर के प्राइसेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जो है क्षमता रखते हैं। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को एक चीज हमेशा से दिखती होगी कि सिल्वर के जो प्राइस है एक टाइम लिमिट तक जो है एक अप ट्रेंड में चलते हैं, उसके बाद में थोड़े से रुक जाते हैं, उसके बाद में डाउन आते हैं, उसके बाद में फिर चलना शुरू होते हैं, फिर डाउन आते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि सिल्वर के प्राइसेस अगर मान के चलिए 75,000 78,000 जो है हमारा हाईएस्ट गया हुआ है सिल्वर, उससे डायरेक्ट जो है 45,000 आ गए। हाँ, ये जरूर होता है कि नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं। इसके लिए दोस्तों सिल्वर जो है एक जिगजैग जो है पोजीशन में चलता है जहां तक मुझे लगता है, और सिल्वर जो है धीरे धीरे जो है ग्रोथ करता है। और अगर हम लोग पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो सिल्वर जो है एकदम धीरे धीरे जो है ग्रोथ किया हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? आप लोगों को इस कंडीशन में थोड़ा थोड़ा करके जो है सिल्वर अपने पास में बाई करके रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आज की डेट में हम लोग अगर सिर्फ 10 ग्राम सिल्वर कॉइन की बात करें तो 10 ग्राम सिल्वर का कॉइन लगभग 800-900 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगा। और 800-900 रुपए में जो है आप लोग धीरे धीरे करके अपने पास में सिल्वर सेव करके रख सकते हो।
लेकिन दोस्तों इसका इम्पैक्ट आप देखिए, अभी जो है देखिए इकोनॉमी में स्लो डाउन आता हुआ कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखाई दे रहा है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट जैसी कंपनी ने भी कह दिया है कि हम जो है नौकरियों से लोगों को हजारों की संख्या में निकालने वाले हैं। अमेजोन ने कह दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ने कह दिया है। इसकी वजह से जो है सिल्वर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप ट्रेंड हम लोगों को दिखाई दे सकता है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिमांड जो है सिल्वर की कहीं ना कहीं कम हो रही है। उसका रीजन ये है कि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड कम होने के पीछे कारण ये है कि जो है डिमांड में लोगों की कमी आ रही है किसी भी प्रोडक्ट्स के। तो डिमांड में जब कमी आएगी तो उस चीज का जो है प्रोडक्शन भी सरप्लस तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा। तो इसकी वजह से धीरे धीरे जो है इंडस्ट्रियल डिमांड तो घट रही है, लेकिन जो कंज्यूमर डिमांड है, जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे डिमांड है, वो बढ़ रही है। लेकिन 3-4 साल बाद ऐसा होगा कि अचानक से हम लोगों को जो है सिल्वर में एक हाई डिमांड जो है देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है वो आज की डेट में कहीं पे भी स्टेबल हम लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। चाइना से बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज जो है अपनी इंडस्ट्रीज निकाल के इंडोनेशिया, वियतनाम या इंडिया जैसी कंट्रीज में जो है अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहा है, ताकि कहीं से भी एक जगह से कोई 100% जो है इंडस्ट्रियल डिमांड को कंट्रोल ना कर सके। तो दोस्तों इसी की वजह से अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हम लोगों को सिल्वर के प्राइस कहीं ना कहीं जो है बढ़ते हुए भी दिखाई दे ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन आने वाले 3 सालों की अगर हम लोग बात करें तो आने वाले 3 सालों में जो है सिल्वर के प्राइस जो है एक लिमिट में चलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्यों लिमिट में चलेंगे? क्योंकि एक साइड से तो डिमांड कंज्यूमर्स की ज्यादा है जो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज की डिमांड घट रही है। तो ये जो सिल्वर के प्राइसेस है ये कहीं ना कहीं बैलेंस होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, अगर कंज्यूमर्स की डिमांड और बढ़ी, जो इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर अपने पास रखना चाहते हैं, तो इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि हम लोगों को सिल्वर जो है 78,000 के आसपास भी देखने के लिए मिले। लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस में हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन सिल्वर इस साल जो है 70,000 क्रॉस करता हुआ हम लोगों को दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं और गोल्ड में आप लोग जो है बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जो कि एक आम व्यक्ति जो है आसानी से गोल्ड में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट आज की डेट में नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो है सिल्वर एक बेस्ट ऑप्शन जो है निकल के आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।